So thank you very much for calling me in person and letting me know that the direction with which we are thinking is very right. और कुछ बातें मैं अपनी हर वीडियो पे बार बार दोहराऊँगा, और वो इसलिए दोहराऊँगा क्योंकि ये सिर्फ आपके दिमाग तक ना पहुँचे, ये आपके दिल तक पहुँचे। और जब आपके दिल और दिमाग से ये आवाज़ आएगी कि हाँ इस तरह का काम करना है, इस पर एक्शन लेना है, तब शायद कहीं जाकर के आप वो ताकत और वो हिम्मत, वो साहस पैदा कर पाएंगे कि जिस डायरेक्शन में हमको आज चलने की ज़रूरत है उस डायरेक्शन में हमारा जो मूवमेंट है वो शुरू होगा। द थिंग दैट आई वांट टू रिपीट इट दैट दिस मैसेज इज़ स्पेशली एम्ड एट द पीपल हु वे आर बॉर्न टू अ विलेज, जो एक गांव में पैदा हुए हैं, जो किसी छोटे शहर में पढ़ाई किए हैं और जो अब एक बढ़िया विश्वविख्यात शहरों में नौकरी कर रहे हैं और अच्छी खासी आमदनी के साथ अपना जीवोपार्जन करें। क्योंकि ये वो सोसाइटी है वर्ल्ड ओवर, सिर्फ इंडिया की नहीं, क्योंकि ये वो सोसाइटी है जिसकी बातों को अब सत्ता के जो कॉरिडोर्स हैं, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं, वो अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी इकॉनमी अब इनको ही एड्रेस करके बनती है। देखिए, अगर आप सिनेमा देखेंगे तो अब जो फिल्में बन रही हैं वो इसी सोसाइटी को एड्रेस कर रही हैं। अगर आप स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी इन्हीं कंज्यूमर बेस के लिए एड्रेस हो रही हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था उस वक्त मैंने स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कॉन्सेप्ट को, ये नया नया एक्सपेरिमेंटेशन था इंडिया के पास में। सब प्राइम क्राइसिस आया था, रिसेशन हुआ था। रिसेशन के टाइम पे जब पूरी दुनिया की सरकारें बेल आउट पैकेजेस दे रही थीं, तब लोगों को, कुछ कैपिटलिस्ट को ये बात समझ में आई कि जब हम इस्टेब्लिश्ड कॉरिडोर को पैसा दे रहे हैं कुछ नया करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी को, तो क्यों ना हम कुछ नए लोगों को भी पैसा दें और उससे कंज्यूमर इकोनॉमी डेवलप हो और हमारा रिसेशन जो है वो ख़त्म हो। और इस तरह से एक नए तरह का स्टार्टअप इकोसिस्टम बना जो सिलिकॉन वैली से अलग है, या जो 80 और 70 के दशक से के स्टार्टअप मैकेनिज़्म से अलग है। और आई वॉज इनटू द वेरी initial age of startup investments and startup understanding, and from then onwards I've been thinking कि अगर इकोनॉमी में, अगर बिज़नेस में इस तरह का एक इनोवेशन हो सकता है जहाँ पर जो लोग जिनका कोई बिज़नेस एक्सपीरियंस नहीं है उनको भी बहुत सारा कैपिटल और फंड मिल सकता है जिससे वो एक यूनिकॉर्न बना सकते हैं, तो वाई डोंट द सेम एक्सपेरिमेंट गेट कॉपीड टू पॉलिटिकल कॉरिडोर्स, एंड वाई डोंट वी हैव अ पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम द पीपल हु आर हैविंग usually and virtually no political background. So let's copy that same concept of startup arena into the political leadership, and that's why आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि चूँकि वो व्यक्ति जो किसी गांव में पैदा हुआ है, वो गांव की समस्याओं को, या जो 70% का हिंदुस्तान है उसकी समस्याओं को एक्सपीरियंस किया, उसको जानता और समझता है। और चूँकि उसने छोटे शहर में पढ़ाई की है तो उसने देखा है कि जो उसके क्लासमेट्स हैं, जो उसके टीचर हैं, उनमें किसी तरह का जातिवाद, किसी तरह का धर्मवाद या ऐसी कोई द्वेष या ऐसी कोई झगड़े की भावना नहीं है। वो बहुत मेलो, बहुत प्यार से एक साथ रहे हैं, एक दूसरे के साथ टिफ़िन खाई है, एक दूसरे के साथ घर में जाकर के खाना खाया, एक दूसरे के साथ रहा है, खेला है। तो ऐसा जो ओरिजिनल कैरेक्टर है हमारा, वो किसी भी तरह का हेट्रेड का नहीं है। और वही लोग जब बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं तो अब आपके पास में वो इकोनॉमिक पावर आ गई है कि अब आपकी किसी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ए, यू नो द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, बी, यू नो द ओरिजिनल फैब्रिक एंड कैरेक्टर ऑफ दिस कंट्री, एंड सी, नाउ यू हैव इनफ पावर to claim your position into the political and social structure of the country। इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई बात को प्रेशराइज़ करेंगे सोसाइटी में, तो सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस आएगा। जब आप अपने माँ बाप को कहते हैं कि नहीं पापा अब हमें ये नहीं करना, ये करना है, तो अब आपके पापा और आपके चाचा जी, ये सब लोग जो किसी पुरानी पीढ़ी के रहे हैं, जो पुराने ख्यालों से रहते सोचते हैं, अब वो आपके साथ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए, और आपके बच्चे भी इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। इसलिए अब आपकी बातों को वजूद मिलता है, जगह मिलती है आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदार में, आपके समाज में, आपके गांव में, और इसीलिए आपके देश में, आपकी अर्थव्यवस्था में और विश्व में भी। इसलिए मेरी बहुत नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों से एंगेज हूं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल हमिंग का हिस्सा बने। तो वो लोग जो पावर स्ट्रक्चर के सबसे टॉप पोजीशन पे हैं उनको हमारी बातें सुनाई दें और वो पॉलिसी स्ट्रक्चर को हमारे हिसाब से बनाना और मोल्ड करना शुरू करें। ये आने वाले 10 साल में होना ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा। सो लेट्स एंगेज इनटू दिस हमिंग ऑफ न्यू एज पॉलिटिक्स, जो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो शुरू हुई थी रोटी, कपड़ा और मकान से,
और पहुंची बिजली पानी सड़क तक, और अब जो है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार चाहिए। ये जो 3 लेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक ग्रोथ है, एडवांसमेंट है, इसको अगर हम सुरक्षा, पर्यावरण और पर्सनल ऑटोनॉमी की ओर अगर हम ले जाना चाहते हैं, ऐसी कोई 3 चीज़ों की डिमांड की तरफ अगर हम ले जाना चाहते हैं, या हम इसको धार्मिक अतिवाद और मिडिल ईस्ट या इस बनाम वो और इस खतरे की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसको मोड़ना चाहते हैं या नहीं मोड़ना चाहते हैं, हम राजनीतिक भावनाओं का, राजनीतिक एरोगेंस का रुख बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते। अगर हम ये चाहते हैं तो आई थिंक वी हैव टू sincerely engage with this power corridors, and if you think we should, then you should come forward. I mean, silos में मत सोचते रहो कि ठीक है यार ये बातें तो अच्छी कर रहा है पर ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप सही सोच रहे हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं चेंज होगा तो भी आप सोच रहे हो, वो सही सोच रहे हो। फ़र्क ये है कि आप एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। एंड आई होप दैट यू विल टेक एक्शन एंड we will engage. Thank you very much.